भारत के पूर्व कप्तान को अनुभवी कीपर बल्लेबाज के लड़खड़ाते लक्ष्य का पीछा पूरा करने से पहले शानदार पारी खेलने का शुरुआती मौका मिलने का फायदा मिलता है। सारांश: 0 पर आउट होने के बाद विराट कोहली ने शानदार पारी खेली। दिनेश कार्तिक और महिपाल लोमरोड के कैमियो ने फिनिशर टच दिया, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हरा दिया, जिन्होंने डेथ ओवर में अपना संयम खो दिया था। कोहली अपनी किस्मत पर सवार हैं। इसमें पिच गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा है और नई गेंद से चीजें कठिन हो सकती हैं। ये कुछ घिसी-पिटी बातें थी जिनका इस्तेमाल सैम कुरैन ने मध्य मैच के टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान ये बताने के लिए किया था कि पंजाब किंग्स किस तरह से बचाव की उम्मीद कर रहे थे। सोमवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 176 रन। यहाँ एक और घिसी-पिटी बात है जिसके बारे में कर्रन को कुछ मिनट बाद पीड़ादायक तरीके से अवगत कराया गया। अपने मौके ले लो या शीर्ष खिलाड़ी आपको भुगतान करेंगे। नई गेंद लेने के लिए हाई प्रोफाइल तेज गेंदबाजी विकल्पों में से कुरैन कप्तान शिखर धवन की पसंद थे और दाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ उनके बाएं हाथ के कोण ने शुरू से ही विराट कोहली का परीक्षण किया। भारतीय बल्लेबाजी स्टार कामयाब रहे पीछा करने की दूसरी गेंद पर एक मोटा बाहरी किनारा जो जॉनी बेयरस्टो द्वारा स्लिप में डाला गया था, जिसका भारत का औसत टेस्ट दौरा, ऐसा लगता है, आईपीएल तक बढ़ गया है। कोहली ने अगली 4 गेंदों में 3 चौके, पैड का एक झटका और 2 धारा प्रवाह कवर ड्राइव लगाकर पंजाब को तुरंत भुगतान करने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले के अंत तक कोहली ने अपने प्रत्येक फ्रंटलाइन गेंदबाज को सजा दी थी और 2 महत्वपूर्ण विकेटों के बावजूद अपनी टीम के कुल 50 में से 34 रन बनाकर उन्हें 4 विकेट से जीत की ओर अग्रसर किया। अपनी किस्मत का सहारा लेते हुए भारत के पूर्व कप्तान ने एक ऐसी पारी खेली जो आगामी T20 विश्व कप के लिए उनकी साख का प्रमाण थी। इस बात पर अटकलें लगाई जा सकती हैं कि वह उस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन एक सलामी बल्लेबाज के रूप में कोहली, जब वह मैदान में सीमाओं के लिए छेद ढूंढ सकते हैं, तो यह एक वास्तविक विकल्प प्रतीत होता है जब वह इरादे और आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी करते हैं। इसके प्रमाण के लिए कैगिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह की गेंद पर उनके लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव या जिस आसानी से उन्होंने राहुल चाहर को ऑफ साइड पर छक्का लगाया, उसे दोबारा देखें। फिर भी एक औसत लक्ष्य का पीछा करने के बावजूद और उनके चेज मास्टर को 49 गेंदों में 77 रनों की अच्छी पारी खेलने के रास्ते में भाग्य का एक टुकड़ा मिला। एक बार जब कोहली डीप बैकवर्ड पॉइंट पर आउट हो गए तो आरसीबी को ऐसा लग रहा था कि वे मुकाबले से बाहर हो गए। ये पंजाब की मजबूत गेंदबाजी लाइनअप थी जिसने आरसीबी पर दबाव डाला और उन्हें जमने नहीं दिया। बाएं हाथ के स्पिनर हरप्रीत बराड़ का 2-13 का कड़ा स्पेल, 50% डॉट्स और कोई बाउंड्री नहीं दी गई, गेंदबाजी का सर्वश्रेष्ठ प्रयास था और उसने मेजबान टीम से मैच छीनने का वादा किया। हालांकि जब पंजाब के पक्ष में सारी गति थी तो वे मैच को खत्म करने के दबाव में बिखर गए। कुरैन, हर्षल पटेल और अर्शदीप सभी अपनी लाइन और लेंथ से चूक गए, अतिरिक्त के रूप में मुफ्त रन दिए और अपने क्षेत्र में गेंदबाजी करने में विफल रहे। दिनेश कार्तिक और प्रभावशाली खिलाड़ी महिपाल लोमरोड को प्रशंसा मिलेगी, लेकिन पंजाब की ढीली डेथ गेंदबाजी को दोष देने के बजाय इस परिणाम को उनकी गणना और सरलता के लिए जिम्मेदार ठहराने से बात नहीं बनेगी। कुरैन ने अपने 3 ओवर के स्पेल में 30 रन दिए। अर्शदीप ने अपनी आखिरी 8 गेंदों में 24 रन बनाए। हर्षल ने अपने आखिरी 2 ओवरों में 24 रन बनाए और आरसीबी 4 गेंदें शेष रहते हुए आउट हो गई। यदि आईपीएल में नए शुरू किए गए 2 बाउंस प्रति ओवर नियम की पुष्टि की आवश्यकता थी, तो ये सोमवार को आरसीबी की गेंदबाजी लाइनअप की प्रभावशीलता में आया। पंजाब किंग्स के प्रत्येक बल्लेबाज ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन आरसीबी के तेज गेंदबाजों ने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी उस पिच पर खेल से न भागे जिसे बेल्टर माना जाता है। लय में व्यवधान और नियमित विकेट, ये सभी कुछ अच्छी तरह से निर्देशित शॉट गेंदबाजी के कारण आए। यह मोहम्मद सिराज ही थे जिन्होंने 2 गेंदों को 4 रन के लिए भेजे जाने के बावजूद अपनी बंदूकों पर अड़े रहकर फ्लडगेट खोला, जिसमें से एक ने बेयरस्टो को धोखा दिया, जिसे इंग्लिशमैन ने मिड ऑफ पर कैच करने के लिए टॉप एज किया था। कप्तान शिखर धवन की ठोस एंकर शैली की पारी के बाद प्रभसिमरन सिंह के उपयोगी कैमियो की मदद से पंजाब मजबूत स्थिति में था, क्योंकि धवन और लियाम लिविंगस्टोन ने 11वें ओवर के बाद स्कोरकार्ड को 96/2 तक पहुंचा दिया। लेकिन अजारी जोसेफ शॉर्ट बॉल प्लेबुक में वापस चले गए। लिविंगस्टोन को वाइड और शॉर्टकट के प्रयास में खींच लिया, जिससे विकेटकीपर अनुज रावत को बढ़त मिल गई। डगआउट में सेट बल्लेबाजों के वापस आने के साथ कुरैन और जितेश शर्मा, 2 बल्लेबाज जिन्होंने फिनिशर के रूप में एक शानदार प्रतिष्ठा बनाई है, को साझेदारी बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। दोनों छोटी गेंदों पर खराब हो जाएंगे। कीपर ने यश दयाल और सिराज की गेंदबाजी पर शानदार कैच लपके।
बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर आरसीबी के तेज गेंदबाजों ने शॉर्ट गेंद के विशेषज्ञ इस्तेमाल से पंजाब के मजबूत मध्यक्रम को नियंत्रण में नहीं आने दिया। यदि अंतिम ओवर की सनक न होती शशांक सिंह की अंधाधुंध स्विंगिंग थप्पड़ जोसेफ को 20 से अधिक के लिए, तो उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को बराबर से काफी नीचे के स्कोर तक सीमित कर दिया हो। पंजाब किंग्स 20 ओवर में 176/6, शिखर धवन 45, मोहम्मद सिराज 2/26, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 19.2 ओवर में 178/6 से हार गए। विराट कोहली 77, दिनेश कार्तिक 28 नाबाद, हरप्रीत बराड़ 2/13, कगिसो रबाडा 2/23, 4 विकेट से